तो हमने अभी तक कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ी? सबसे पहले हमने बेसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है उसको थोड़ा जाना, हल्का सा जाना, अभी तक बहुत कुछ जानना उसके बारे में बाकी है। और उसके बाद हमने जो पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी वो पढ़ी एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? देन हमने पढ़ा थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज के बाद जो डेफिनेशन हमने पढ़ी दैट वाज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी। और फिर इन तीनों का आपस में रिलेशन जो कि गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे वीडी, ई और मोबिलिटी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इन तीनों के बारे में, मोबिलिटी के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द सेमीकंडक्टर्स, दैट इज द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो अगर अपन रेजिस्टिविटी की बात करें, सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी हम पढ़ते आ रहे हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है? जैसे अपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, आर इज इक्वल टू क्या होता है, या आप पढ़ते आ रहे हैं, एल अपॉन ई। अगर ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ अगर एल, इसका एरिया ए है, देन रेजिस्टेंस विल बी आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, rho is resistivity. This is the resistivity of the material. Resistivity of material. This is the length and this is area. तो this is the resistance for a conductor. For a conductor. ये कंडक्टर के लिए था। तो यहां से अगर अपन ध्यान से देखें तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर यहां से रो निकालें तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, यहां से अपन इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। यहां से यूनिट क्या आएगा? ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी दिस इज ओम मीटर। तो यहां से आप दिस इज इन ओम मीटर या सेंटीमीटर। अपन जनरली यहां पे सेंटीमीटर लेते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए ओम सेंटीमीटर में जनरली इसकी बात करते हैं। तो ओम सेंटीमीटर में रेजिस्टिविटी हो गई। अब देखो कंडक्टर में क्या होता है? फॉर ए कंडक्टर, दोनों केस की बात करेंगे अपन, कंडक्टर और रेजिस्टर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। कैसे बढ़ता है थोड़ी देर में देखेंगे अपन। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये एनटीसी है, नेगेटिव टेम्परेचर। देखो इसको ऐसे समझ सकते हो आप, सॉरी पीटीसी, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये क्या है? आपने पढ़ा होगा आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस एल्फा टी। आर टी क्या है? किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा क्योंकि आप पढ़ चुके हो, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टी इज द टेम्परेचर, दिस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दिस इज एल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो अल्फा जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अल्फा अगर पॉजिटिव होगा किसके लिए? कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और ये अगर पॉजिटिव है तो आर, टेम्परेचर बढ़ने से आर बढ़ता है, किसका? कंडक्टर का, क्योंकि इसका अल्फा पॉजिटिव होता है। ये अपने को पता है। सेम कंडक्टर की बात करें अगर, तो कंडक्टर में, सॉरी सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि इसका अल्फा नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है। और मतलब कंडक्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है।
और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। क्यों घटता है, कैसे बढ़ता है, इसके अपन डिटेल में बात करेंगे। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे, कंडक्टर पे, और इस पे क्या फर्क है, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पे या कंडक्टर पे या सेमीकंडक्टर में क्या फर्क पड़ता है, ये आपको क्लियर हो गया ना। यहां से अब आगे चलते हैं अपन, दैट इज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की अगर अपन बात करें, कंडक्टिविटी को अपन बताते हैं सिग्मा से। कंडक्टिविटी क्या होती है ये अपन बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज डिफाइंड एज, अगर आप कंडक्टर की बात करते हैं, एन क्यू म्यू, आपने पढ़ा होगा ये, सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, जब अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन करते हैं तो क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो जब डेरिवेशन करते हैं तो हमें मिलता है जे। जे द करंट डेंसिटी, जब चार्ज कैरियर मूव करते हैं इस तरीके से आप देख सकते हो। यहां पे जब हम इसको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं V से, तो ये चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करते हैं सारे विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से, ठीक है। तो आपने एक डेरिवेशन किया था, अपन ने करंट डेंसिटी निकाली थी। करंट डेंसिटी किसके बराबर आई थी, J इज इक्वल टू रो एन, J इज इक्वल टू एन क्यू म्यू इंटू ई, यही था, J इज इक्वल टू एन क्यू म्यू ई। और J इज इक्वल टू हम ओम्स लॉ से जानते थे, J इज इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या आता है, सिग्मा ई, दिस इज ओम्स लॉ। ये आप नेटवर्क थ्योरी में पढ़ेंगे, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी थी या नेटवर्क थ्योरी में आप इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब दोनों का कंपेरिजन करते हैं तो यहां से हमें क्या मिलता है, सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू, यानी कंडक्टिविटी किसी भी कंडक्टर की सिग्मा किसके बराबर होता है, एन इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q is the charge and mu is the mobility. अब अगर आप ध्यान से देखें तो सिग्मा जो है, दैट इज द कंडक्टिविटी जो है, वो किसका प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन इंटू चार्ज इंटू कैरियर कंसंट्रेशन कर लेते हैं इसको पूरा। कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, होल्स भी। यहां पे केवल कंडक्टर की बात कर रही है इसलिए इलेक्ट्रॉन है। जब हम पी टाइप या एन टाइप या सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो ये जनरल टर्म हो गई कैरियर कंसंट्रेशन, चार्ज इंटू मोबिलिटी। अभी हम बात कर रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ हमारे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस भी कम होता है और रेजिस्टिविटी भी कम होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ अगर रेजिस्टिविटी कम होती है, तो रेजिस्टिविटी अगर कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ अगर आपकी रेजिस्टिविटी कम हो रही है, तो क्यों हो रही है, ये टेम्परेचर बढ़ाने के, कंडक्टर की बात, वो सेमीकंडक्टर में था, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, यानी कंडक्टिविटी कम हो रही थी। तो कंडक्टिविटी कंडक्टर में कम हो रही है, ध्यान रखना, कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। आपने कंडक्टर के लिए पढ़ा था, कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, एक तरीके से मान लो, और यह सिग्मा कम होता है एंड रो बढ़ता है। इसको इससे भी लिख सकते हो आप, थोड़ा सा इधर साइड में अपन थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको। कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा, रो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, एंड देन कंडक्टिविटी कम होगी।
नाउ अब हम बात कर रहे थे कंडक्टिविटी कम होगी टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर में, तो कैसे कम होगी कंडक्टिविटी? अगर कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से कम कैसे होगी, इसके लिए देखते हैं। कंडक्टर की कंडक्टिविटी किस किस पे डिपेंड कर रही है? एन, क्यू और म्यू। एन, क्यू और म्यू। एन इज द कैरियर कंसंट्रेशन, सी इज द चार्ज एंड दिस इज द मोबिलिटी। अब होता क्या है, कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर में नहीं बढ़ती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, कंडक्टर में ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से वहां कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं टूटते हैं। मेटेलिक बॉन्ड टेम्परेचर से नहीं टूटते हैं, और मेटेलिक बॉन्ड अगर टेम्परेचर से नहीं टूटते हैं तो वहां कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये ध्यान रखना, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दिस। तो अगर आपने टेम्परेचर से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज वैसे ही कांस्टेंट है। मोबिलिटी के लिए अभी क्या पढ़ा था? म्यू इज टी की पावर माइनस एम। तो टेम्परेचर बढ़ाने से म्यू कम होता है, और अगर म्यू कम होगा तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कांस्टेंट है। मोबिलिटी कम होगी, और मोबिलिटी कम होगी यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, आप ऐसे समझ सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सिग्मा में क्या होगा, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू एन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नो फर्क। म्यू है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और म्यू अगर डिक्रीज होगा तो सिग्मा डिक्रीज होगा विथ टेम्परेचर में इंक्रीमेंट। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टेम्परेचर के साथ साथ यहां नोट लगा दो। नोट क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस ड्यू टू मोबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर यानी सिग्मा आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि आपकी म्यू डिक्रीज हो रही है। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो कंडक्टिविटी का कंडक्टर में क्या टेम्परेचर का इंपैक्ट होता है ये हमने देखा। क्लियर? नाउ अब ये इंपैक्ट हम देखते हैं सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर में देखते हैं, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर, अगर अपन बात करें कंडक्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर, तो कंडक्टिविटी फॉर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर अगर अपन देखें तो क्या होती है, वहां दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं सेमीकंडक्टर में। इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। अब दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। तो क्या होता है, यहां का जो सिग्मा होता है सेमीकंडक्टर का, वो किसके बराबर होता है, एन क्यू म्यू ई प्लस पी क्यू म्यू पी। तो दिस इज द सिग्मा। तो एन क्यू म्यू ई प्लस पी क्यू म्यू पी, ये होती है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की करंट, इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन
दिस इज होल कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन की कैरियर कंसंट्रेशन है, ये होल की कैरियर कंसंट्रेशन है। इलेक्ट्रॉन की कैरियर कंसंट्रेशन और होल की कंसंट्रेशन दोनों टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होती है देखते हैं। सपोज मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंपैक्ट देखते हैं अपन। देखो सिग्मा एससी पे एन क्यू म्यू ई प्लस पी क्यू म्यू पी। अगर आप यहां ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, टी इंक्रीज कर रहे हो तो एन बढ़ेगा। कंडक्टर में क्या हो रहा था, कंडक्टर में ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट थी टेम्परेचर पे, क्योंकि वहां ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में इंडिपेंडेंट नहीं होती है। सेमीकंडक्टर में जैसे आपने देखा था अभी पहले स्टार्ट जब हमने वीडियो किया था, जब हमने उसको 0 केल्विन से 300 केल्विन पे ले गए थे तो बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए थे और टूटने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर कंडक्शन बैंड में चले गए थे। और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए इसका मतलब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए थे, होल्स और इलेक्ट्रॉन। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों ही बढ़ते हैं, किससे बढ़ते हैं, टेम्परेचर से जनरेट होते हैं, थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स होते हैं। यानी टेम्परेचर से हमारे पी और एन दोनों ही बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा, लेकिन म्यू ई साइमल्टेनियसली कम होगा, लेकिन म्यू ई उतना जितना ये बढ़ेगा उतना कम नहीं होगा। तो म्यू ई भी कम होगा लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से होगा, हल्का सा। तो लेकिन ये लार्ज चेंज है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल अगर ओवरऑल इफेक्ट देखें, अगर इसका ओवरऑल इफेक्ट देखें अपन, तो ओवरऑल अगर इसका इफेक्ट देखें तो ओवरऑल सिग्मा एससी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी बढ़ती है फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत सारे फ्री हो जाते हैं। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जब फ्री हो जाते हैं तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ती है। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हमें यह समझ में आया कि अल्टीमेटली हमारे सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में आप ये लिख सकते हो कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपकी कंडक्टिविटी जो जर्मेनियम की है वो 6% तक बढ़ जाती है। और अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपकी सिलिकॉन की जो कंडक्टिविटी है वो 8% तक इंक्रीज हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। दिस इज द, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी जर्मेनियम की 6% कंडक्टिविटी बढ़ती है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर 8% सिलिकॉन की कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो कंडक्टिविटी का टेम्परेचर पे इफेक्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ, एक कंडक्टिविटी का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे क्या इफेक्ट होता है वो हम बहुत आगे पढ़ेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, क्यूरी ग्राफ, क्यूरी साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया था, लेकिन वो अभी हमें समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वर्किंग ना समझ लें तब तक वो ग्राफ समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। कंडक्टिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
ऑन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो टेम्परेचर का कंडक्टिविटी पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पर क्या इंपैक्ट है वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। ये हमने एक जनरल डिस्कशन किया है सेमीकंडक्टर का कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो हमारी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ये आगे कैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रोसीड करेगी उसके लिए थोड़ा सा डीप एनालिसिस है, वो हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो अपने को उसको पढ़ने में फील नहीं आएगा, तो उसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। अब हम चलते हैं, दिस इज द कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज, इससे रिलेटेड एक छोटा सा पैरामीटर है जो हमने यहां देखा था, करंट डेंसिटी। दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। मजा आ रहा है? देखो, अगर आप आसानी से पढ़ोगे, धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट को लेते जाओगे, बस आप विश्वास रखिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल आपके सारे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस भी होंगे, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, पूरा मजा आएगा आपको। बस आप मेरे साथ बने रहिए और कुछ घंटे, कुछ शुरू के लेक्चर्स, 4-5 लेक्चर्स को आप मन तन्मयता से पढ़िए, उसके बाद आपको थोड़ा डेप्थ आने लगेगी। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ जुड़िए, आपको मजा आएगा। गेट के आपके सारे ईडीसी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ ईडीसी, मजा आएगा आपको। देन देखिए, करंट डेंसिटी।